हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और लॉस नहीं कर रहे होंगे। और अगर लॉस कर रहे हैं तो उसमें क्या नई बात है, सब लोग कर रहे हैं। चलो ठीक है, लॉस तो होता रहेगा, अब तो आदत सी बन गई है लॉस करने की, वो तो होता रहेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस। मतलब कि ऑप्शन चेन एनालिसिस करके उसके बाद प्राइस एक्शन को देखकर यानी कि चार्ट एनालिसिस करके किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। यानी कि हम ऑप्शन चेन को एनालिसिस करेंगे, वहाँ पर डेटा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद चार्ट को एनालिसिस करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे और एक ट्रेड डिसीजन पर आएंगे कि यहाँ पर अब हमें क्या करना चाहिए, या फिर अभी के लिए यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। कब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, कब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। पर देखिए, आज का वीडियो समझने के लिए आपने ये दो वीडियो देखे होने चाहिए, या फिर ये दो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। एक तो ऑप्शन चेन बेसिक टू एडवांस के ऑप्शन चेन क्या है, उसे किस तरीके से रीड किया जाता है, ऑप्शन चेन को आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो, जो कि इस वीडियो में है। उसके अलावा ऑप्शन चेन के ये 4 सिनेरियो, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग, ये भी आपको पता होने चाहिए। अगर ये दो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इन्हें जरूर से देखें, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो आज का वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन चेन को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस डीमेट अकाउंट की ऑप्शन चेन को ही ओपन करता हूँ। आप चाहे तो एनएससी की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, सेंसिबल से भी देख सकते हैं, अपने डीमेट अकाउंट से भी देख सकते हैं। जहाँ पर आपको देखना है आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई भी मना नहीं करेगा। ऑप्शन चेन को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाल लेने हैं। मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस ऑप्शन चेन से निकालने हैं, फिर वहाँ पर चार्ट में मैच करेंगे। अब ये सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ से किस तरीके से निकाले जाते हैं, वो मैंने जो आपको 2 वीडियो बताए ना, उन वीडियो में ये सारी बातें क्लियर है। तो वो नहीं देखे तो एक बार जरूर से देखना। अगर वो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी आपने देखा हो, बस आपको पता होना ज़रूरी है। तो कॉल साइड सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, फिर निफ्टी 50 चल रही है 23,727, तो राउंड फिगर 23,700। तो यहाँ पर अगर आप आसपास में देखोगे तो यहाँ पर 77 का नंबर आपको दिख रहा है। यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस पर यानी कि 23,800 पर सबसे ज़्यादा ओआई का डेटा है, यानी कि इस लेवल को आप रेजिस्टेंस मान लो। अब इसे कब रेजिस्टेंस मानना है, यहाँ पर जो ये ओआई का डेटा है वो बेचा गया है या फिर उसे खरीदा गया है, यानी कि यहाँ पर कॉल में बाइंग हो रही है या फिर सेलिंग हो रही है, वो लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप वाले वीडियो में बताया गया है। तो एक तो आपको यहाँ से ये रेजिस्टेंस मिल गया 77 का। उसके बाद बड़ा नंबर कहाँ पर दिख रहा है, 119 का, जो कि 24,000 का लेवल है। तो सबसे पहले तो 2 रेजिस्टेंस हमें मिले, उसे हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में सपोर्ट देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला जो हमें लेवल मिला था ना, वो कौन सा लेवल था, 23,800 का लेवल। भूल गए क्या आप? ऐसे भूल जाओगे तो कैसे चलेगा यार, 23,800 का लेवल। तो चलो 23,800 यहाँ पर कहाँ पर है, देखो 23,000, हाँ चलो ये रहा 23,800 का लेवल। तो ये रहा आपका ये 23,800 वाला लेवल यहाँ पर है। तो ये देखो 23,800 आ गया। तो चलो चलो 1/800 कर देते हैं। चलो ये 23,800 आ गया, 3 पॉइंट कम है, इतना तो चलेगा। अब देखो, क्या इस लेवल के ऊपर जाता है प्राइस तो आपको बाइंग कर लेनी है, क्या इस लेवल को टच करता है प्राइस तो आपको सेल कर देना है। इस तरीके से ट्रेड करोगे? नहीं यार, इस तरीके से नहीं होता है। हमने क्या बात की थी, ऑप्शन चेन एनालिसिस प्लस प्राइस एक्शन दोनों को मिला के एक डिसीजन पर आना है हमें। तो ऑप्शन चेन ने बताया कि 23,800 पर सबसे ज़्यादा ओआई डेटा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओआई डेटा के बेस पर यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस बनाया, पर हमारी 2 आंखें हैं, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता है, हमें चार्ट एनालिसिस करना आता है। तो ज़रा ऊपर देखो, रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस को यार यहाँ पर बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे? यहाँ पर। अब आप कहोगे ये तो कुछ 875 का लेवल है, 75 पॉइंट ऊपर, वहाँ पर तो 800 का लेवल था। तो ये इस पॉइंट से भी रिवर्स करके आ सकती है। अगर आपका ओआई डेटा वहाँ पर 800 पर है, वो 800 के लेवल को ब्रेक करेगा, इस बीच थोड़ा घूमेगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकता है। सिर्फ अगर ओआई डेटा के बेस पे सब कुछ करना है तो ठीक है, 800 पर रख दो, पर साथ में अगर चार्ट को देखना है तो चार्ट की बात माननी पड़ेगी। तो क्लियर कट यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो फिर उसकी रिस्पेक्ट करो, थोड़ी सी तो इज्जत करो बेचारे की, तो करना होगा। तो बिल्कुल से यहाँ पर हम लेवल ड्रॉ करेंगे। ये हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रेक्टेंगल लेकर
इस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप जोन बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम जोन को ही बनाते हैं। अब 800 के बाद दूसरा लेवल हमने कौन सा देखा था, 24,000 का राउंड फिगर लेवल। वो तो वैसे भी राउंड फिगर लेवल है। तो देखो ये रहा यहाँ पर ये 24,000 का लेवल, पर यहाँ पर अभी हमें कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि प्राइस को यहाँ पर जाने में अभी टाइम है, तो अभी ड्रॉ नहीं करना है। अब हम निकालेंगे नीचे का सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर पुट की साइड देखते हुए। तो पुट की साइड सबसे ज़्यादा OI आपको कहाँ पर दिख रहा है, यहीं पर ATM के पास आसपास देखो। तो यहाँ पर 66 आपको दिख रहा है, कौन से लेवल पर, 23,700। चलो पहले 23,700 पर चलते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये रहा 23,700 का लेवल, देखो कहाँ पर है, हाँ चलो देखो यहाँ पर प्राइस एक्शन भी के ही रहा है। देखो ये 20 पॉइंट का फ़र्क है कुछ। तो यहाँ पर ये रहा 23,700 का लेवल। तो क्या यहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है कि इस लाइन के नीचे आया, मतलब कि सपोर्ट ब्रेक हो गया, चलो नीचे की तरफ चली गई प्राइस, या फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, चलो ऊपर की तरफ चली गई प्राइस। क्या इस तरीके से करना है? नहीं, इस तरीके से नहीं करना, थोड़ा सा वेट करो, अभी समझते हैं। तो चलो यहाँ पर भी हम एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे, अपना सपोर्ट लेवल। पर क्या हो कि अगर यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल हमें दिख रहा है तो यहाँ पर ड्रॉ ना करके हम यहाँ पर ही ड्रॉ कर ले, क्योंकि बार बार चार्ट हमसे कह रहा है कि भाई मेरा एनालिसिस भी साथ में कर रहे हो तो मेरी इज्जत भी कर लो, मेरे लेवल भी देख लो, सिर्फ ऑप्शन चेन का ही क्यों मानते हो। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेन सपोर्ट यहाँ पर है तो तुम लोग यहाँ पर क्यों जा रहे हो। ऐसा हो तो तुम लोग चलो जोन बना लो, इसकी भी इज्जत हो गई, मेरी भी इज्जत हो गई। इस तरीके से ड्रॉ करना है कि क्या होगा, ऑप्शन चेन को देखकर अगर आप यहाँ पर लेवल ड्रॉ करोगे, इसके नीचे एक कैंडल क्रॉस होगी, आप वहाँ पर पुट बाय करके बैठ जाओगे। फिर क्या होगा, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेगी, इस तरीके से प्राइस ऊपर भागेगी, आपका पुट इस तरीके से नीचे भागेगा, खत्म। तो क्या करना है, अगर ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन कर रहे हैं तो चार्ट को भी पूरी इज्जत चाहिए। तो यहाँ पर ये जो लेवल है ना, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये जो लेवल है ना वो हमारा रेसिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से करना है, यहाँ पर ट्रेड करना ही नहीं है, इस पूरी रेंज में नो ट्रेड। पूरी रेंज में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, पेशेंस के साथ बैठे रहो। इसके बाहर आता है तब देखेंगे, प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के आना चाहिए, इसके बाहर आता है तब देखेंगे। अब यहाँ पर भी अगर आप खतरों के खिलाड़ी बन जाओ, फटाफट से ट्रेड लेके अभी चला आता हूँ, तो फिर लॉस नहीं होगा तो क्या होगा यार। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई, किस तरीके से ये दो लेवल हमने निकाले, ऑप्शन चेन से इन लेवल को हमने देखा, फिर प्राइस एक्शन को देखते हुए, चार्ट को देखते हुए, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके, थोड़ा इन लेवल को एडजस्ट करके हमने प्रॉपर जगह पे ड्रॉ किया है। और यही आपके रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए। ऑल ओवर नहीं है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए निकाले हैं हमने। अब अगर यहाँ पर आप ये करो ना कि यहाँ पर प्राइस आ गई, चलो बाय कर लेता हूँ, यहाँ तक का टारगेट रख लेता हूँ, पैसा ही पैसा होगा, तो ये बस ना सपने देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर आप बाय तो कर लोगे, कॉल बाय कर लोगे बुलिश कैंडल को देखकर, पर फिर 1 घंटा मार्केट इस तरीके से रह गई ना, आपका प्रीमियम या तो वहीं के वहीं रह जाएगा या फिर उससे भी कम हो जाएगा। थीटा के लगता है। होप सो आपको ऑप्शंस रिस्क के बारे में पता हो, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें पता नहीं है तो फिर तो बर्बादी तय है, समझ लो आप। तो इस तरीके से नहीं हो सकता, पूरा पेशेंस रखो, इस पूरी रेंज को इग्नोर ही करो, इससे बाहर ही कुछ देखो। चलिए फिर से ऑप्शन चेन में देखते हैं अगला लेवल। तो यहाँ पर हम पुट की साइड देख रहे थे, डबल सिक्स हमें मिला था। नीचे की तरफ सबसे बड़ा OI देखोगे तो यहाँ पर 92 दिख रहा है, कौन से लेवल पर, 23,500 के लेवल पर। तो चलो 23,500 के लेवल बनाते हैं यहाँ पर हम, इस तरीके से इसे कॉपी कर लेंगे ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना हो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 23,500 का लेवल देखो, हाँ तो ये रहा 23,500 का लेवल, और यहाँ पर भी प्राइस ने रिस्पेक्ट की है। इस लाइन को कर देंगे यहाँ से हम डिलीट, और यहाँ पर ऐसा ही हम जोन रखेंगे ऊपर की तरफ, जो कि पहले इस तरीके से था, ताकि ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाए। तो प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ेगी तो यहाँ तक नीचे की तरफ आ सकती है, वो OI भी कंफर्म कर रहा है और यहाँ पर प्राइस में भी हमें दिख रहा है। और ऊपर की तरफ आपका जो लेवल है वो 24,000 का लेवल दिख रहा है, जो कॉल का OI भी दिखा रहा है, और ये 24,000 राउंड फिगर लेवल भी है। और यहाँ पर भी देखिए रेजिस्टेंस दिख ही रहा है आपको। चलो यहाँ पर भी एक जोन बना ही लेते हैं ताकि देखने में हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 2 ऊपर 2 नीचे इस तरीके से। चलो ये हो गया 24,000 का लेवल, 2 लेवल ऊपर 2 लेवल नीचे। तो ये हमने क्या किया, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन को देखते हुए इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकाला। अब चलिए फिर से ऑप्शन चेन को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर अब आपको ज़रूरत पड़ेगी उन 4 सिनेरियो की, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस में क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, बताओ।
ऑब्वियसली नीचे जा रही है, रेड में दिख ही रहा है ना, रेड डेंजर कलर होता है, रेड यानी कि नीचे जाना। चलो ठीक है, अब चेंज इन OI को देखो, चेंज इन OI बढ़ रहा है या घट रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कैसे पता चलेगा? माइनस में होगा तो नीचे जा रहा है, अगर इस तरीके से है मतलब प्लस में है तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर जो प्राइस है वो कम हो रही है, यानी कि नीचे की तरफ जा रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है। कोल की साइड है, कोल की प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, कोल का OI डेटा बढ़ रहा है। OI डेटा बढ़ने का मतलब कि क्या, कि और लोग एंटर कर रहे हैं मार्केट में। ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? ओपन पोजीशन। चेंज इन OI बढ़ रहा है मतलब कि और लोग एंटर कर रहे हैं मार्केट में, अपनी पोजीशन बना रहे हैं ऑप्शंस में। तो और लोग ऑप्शंस में पोजीशन बना रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, साथ में प्राइस नीचे जा रही है। उसका मतलब क्या हुआ पता है? कि जो नई पोजीशन ऐड हो रही है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो बाय करते तो क्या होता, प्राइस ऊपर की तरफ जाती। किसी भी चीज़ को आप बाय करोगे तो वो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी ना, क्योंकि किसी भी चीज़ में डिमांड आएगी, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पर सेलिंग आएगी तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी, सप्लाई आएगी तो यहाँ पर कोल को बेचा जा रहा है। अब अगर आपको लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप का कंसेप्ट नहीं पता ना, तो आपको जान के ताजुब होगा। ऑप्शन चेन को देखकर आपको ये भी पता लग सकता है कि कोल को बाय किया है या सेल किया है। यहाँ पर इस कंडीशन में कोल को सेल किया गया है। तो यहाँ पर कोल के लिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस हो गया वो कौन सा हो गया? एक तो ये हो गया 23,800 का, उसके बाद 24,000 का लेवल। ये बीच में छोटे छोटे लेवल है। तो 23,800 का लेवल मतलब कि ये पूरा एरिया, इस एरिया से कोल को बेचा गया है। मतलब कि इनका व्यू क्या है कि कोल इसके नीचे रहना चाहिए। कौन सा कोल? 23,800 वाला कोल। तो देखो इस लेवल पर आया था तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ चली आई थी। फिर ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पर पुट को बेचा गया है। हमने अभी देखा था ना, वहीं से तो लेवल निकाला था। तो चलो पुट में देखते हैं कि पुट में क्या हो रहा है। पुट में अगर आप देखोगे तो पुट में क्या हो रहा है, देखो पुट की प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। और ये जो चेंज इन OI है ना, देखो ये यहाँ पर 2-3 केस में कम है, बाकी का जो ये चेंज है ना वो प्लस में है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट प्लस में है। तो कॉल में भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। अब ये कैसे हो सकता है? तो पुट में भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो अब ये कैसे हो सकता है? कॉल में भी शॉर्ट बिल्डअप यानी कि कॉल नीचे जाएगा, पुट में भी शॉर्ट बिल्डअप यानी कि पुट नीचे जाएगा। अब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉल और पुट दोनों उल्टे चलते हैं। अगर कॉल ऊपर तो पुट नीचे, पुट ऊपर तो कॉल नीचे, इस तरीके से होता है, आपको पता ही होगा। पर यहाँ पर तो देखो अजीब सा केस है। तो ये मिसमैच काफ़ी बार हो जाता है। यहाँ पर अभी लाइव मार्केट नहीं है ना, वरना 2-5 मिनट में ये सारा सॉर्ट आउट हो जाता। हर 3 मिनट में ऑप्शन चेन का डेटा बदलता है। तो यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुकी है, अभी मार्केट बंद है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि कॉल भी नीचे जाए, पुट भी नीचे जाए। हाँ, थोड़ी देर के लिए ऐसा हो सकता है, ऑल ओवर ऐसा कभी नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना। एक ही जगह पे रह सकते हैं, दोनों में थीटा डीके लग गया ना तो एक ही जगह पे रह सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जा सकते। एक ही जगह पे रहने का मतलब कि क्या, 100 से लेकर मान लेते हैं 110, इसी 10-15 पॉइंट में वो रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है पता है? देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना रहा है, यहाँ पर ये सपोर्ट बना रहा है, मतलब कि देयर इज़ हायर चांसेस के मार्केट साइडवेज ही रहेगा। ऊपर से कॉल बेच रहे हैं, नीचे से पुट बेच रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाए ही ना, ये लोग चाह रहे हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाए ही ना। तो ये दोनों लड़ते रहेंगे और इस लेवल के बीच में जो भी ऑप्शंस बाइंग करने के लिए कूदेंगे वो लॉस करा कर ही निकलेंगे। इस लेवल के बीच में जो ऑप्शन सेलिंग करेंगे उन्हें बेनिफिट हो सकता है थीटा डीके की वजह से। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस रेंज में हमें कुछ नहीं करना, इस रेंज से बाहर आएगा तब देखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि ये प्राइस यहाँ तक पहुँच गई और प्रॉपर देखो इस तरीके से एक पुल बैक के बाद एक प्राइस एक्शन बना के अगर इस तरीके से ब्रेक कर रही है तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है लास्ट स्विंग के एसएल के साथ और तब जाना है ऑप्शन चेन को देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊँ वहाँ पर क्या तब होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए पता है, या तो ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा बढ़ रहा हो, साथ में प्राइस भी बढ़ रही हो, मतलब कि कॉल को बाय किया गया है। कॉल को बाय किया गया मतलब कि कॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ पर आपका कॉल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट सस्टेन करके चला जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए पता है, यहाँ पर कॉल की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है पर ये चेंज इन OI है ना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ये माइनस में होना चाहिए।
प्राइस ऊपर की तरफ, ये सारे नंबर ग्रीन में दिखने चाहिए, ये सारे नंबर माइनस में दिखने चाहिए। उसका मतलब क्या होता है पता है? शॉर्ट कवरिंग। मतलब कि अभी इन लोगों ने जो शॉर्ट में पोजीशन बनाई है ना, यानी कि इस कॉल को शॉर्ट किया है ना, प्राइस ऊपर की तरफ भाग गई, इन लोगों का लॉस ना हो ना, इसीलिए ये लोग अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं। पहले इन लोगों ने शॉर्ट किया था, शॉर्ट किया, प्राइस नीचे की तरफ आई, अब अपने शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, यानी कि अपनी पोजीशन को खत्म कर रहे हैं। पहले सेल किया था, पोजीशन को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? बाय करना होगा। तो वो बाय करेंगे तो प्राइस कहां पर जाएगी? प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। और अभी इन लोगों ने ये पोजीशन बनाई, ये एंटर हुए, तो चेंज इन ओआई में क्या हुआ? प्लस हुआ। अपनी पोजीशन को खत्म करके वो बाहर निकलेंगे तो यहां से माइनस होना शुरू हो जाएगा, तो ये माइनस होगा, ये ऊपर जाएगा। उस केस में भी कॉल ऊपर की तरफ जा सकता है, तब भी आप मान सकते हो कि ये लेवल यहां से ब्रेक हो सकता है। तो ये ऑप्शन चेन के हिसाब से था। अब यहां पर भी आपको देखना है कि प्राइस किस तरीके से जा रही है। अगर प्राइस यहां से आई, सीधा इस तरीके से ब्रेक कर दिया, वो ट्रैप करके नीचे की तरफ आ सकता है। पर अगर प्राइस यहाँ पर जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा देखो इस तरीके से बिल्डअप करती है, टाइम स्पेंड करती है, फिर ब्रेक करती है, तब आपको जाना है। या फिर इस तरीके से पुल बैक करके निकले, तब आपको जाना है। तो वो थोड़ा सा सेफ रहेगा, बिल्कुल सेफ कभी नहीं रहेगा। ट्रैप हो ही जाओगे अगर मार्केट को ट्रैप करना है तो। पर बिल्कुल ही सोचे समझे बिना, कुछ भी देखे बिना जाए, उससे अच्छा है एनालिसिस के साथ जाएं। और वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपने देख ली कि चलो कॉल में बाइंग आ रही है तो कॉल ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर शॉर्ट कवरिंग आ रही है कॉल में तो कॉल ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस किसी लेवल से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर ब्रेक होने दो, प्राइस को ऊपर की तरफ सस्टेन करने दो, प्रॉपर बिल्डअप बना के पुल बैक करके जाने दो। क्योंकि क्या हो सकता है पता है? इस तरीके से आपने यहाँ कहीं पर बाय कर लिया कि चलो ऑप्शन चेन में डेटा चेंज हो चुका है, ऊपर की तरफ जा सकता है, तो क्या होगा? वो थोड़ा सा ऊपर दिखाएगा, फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा, या फिर इसी लेवल से नीचे की तरफ आ जाएगा। क्योंकि ये जो कॉल सेलर है, उन्हें अगर लॉस नहीं लेना तो वो और ज़्यादा पैसा लगाकर प्राइस को फिर से नीचे की तरफ रखने की कोशिश करेंगे, और आप एडवांस बनकर एडवांस में एंट्री ले लोगे और लॉस कराकर आओगे। तो प्रॉपर ब्रेकआउट होने दो, प्राइस को ऊपर की तरफ सस्टेन होने दो। इसमें भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि ऊपर की तरफ गया, इस लेवल पर हाफ क्वांटिटी को ऐड किया, ताकि ब्रेकआउट फेल हो जाए ना तो लॉस भी आता ही हो, क्योंकि क्वांटिटी आधी ही रखी है। और उसके बाद जब ये रीटेस्ट करके रीटेस्ट का ब्रेकआउट कर देना इस तरीके से, उसके बाद और हाफ क्वांटिटी को ऐड करो, फिर इसके यहाँ तक ये टारगेट देने के चांसेस होते हैं, इसीलिए तो रिस्क मैनेज हो जाएगा। अब अगर आप कहोगे कि मैं तो एक ही लॉट में ट्रेड करता हूँ, एक लॉट में मैं किस तरीके से आधी क्वांटिटी करूँ, वो तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता यार, मैं भी समझता हूँ, उसका मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। तो फिर आपको एक ही लॉट लेना होगा, क्योंकि आधा लॉट मांगने जाएंगे तो वो हमारा डीमेट अकाउंट ही ब्लॉक कर देंगे। चलो ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई। अब थोड़ा पुट का भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर पहले ऑप्शन चेन को देखते हैं। ऑप्शन चेन में पहले पुट को देखो। अभी क्या हो रहा है? पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी कि पुट को बेचा जा रहा है, क्योंकि प्राइस को वहाँ पर साइडवेज रखना है। तो मान लेते हैं कि नीचे का सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए पता है? यहाँ पर दो केस होंगे, वो दोनों मैं आपको बताता हूँ। एक क्या हो सकता है पता है? ये प्राइस प्लस में चली जाएगी। क्या होगा? ये ग्रीन में दिखने लगेगी, ये प्राइस प्लस में चली जाएगी LTP, और ये जो OI का डेटा है ना, वो भी प्लस में चला जाएगा। उसका मतलब क्या पता है? पुट की प्राइस ऊपर जा रही है और पुट में OI का डेटा बढ़ रहा है, मतलब कि नए लोग आ रहे हैं, पुट को बाय कर रहे हैं। बाय करेंगे तभी तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, OI डेटा भी बढ़ रहा है, मतलब कि जो नई पोजीशन आ रही है ना, वो पुट में बाइंग कर रही है। तो वो पुट में बाय करेगी तो पुट ऊपर जाएगा। पुट ऊपर जाएगा मतलब कि वहां पर निफ्टी में सपोर्ट ब्रेक हो गया तो निफ्टी नीचे जाएगी, पुट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये एक केस यहाँ पर हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या हो सकता है पता है? ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि ये ग्रीन में आ जाएगी, और ये OI का डेटा है ना, वो सारा डेटा माइनस में चला जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर माइनस दिखने लगेगा, यानी कि लोग पोजीशन छोड़ रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ पता है? उसका मतलब कि यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है। अभी इन लोगों ने शॉर्ट में पोजीशन बनाई, तो इन लोगों ने शॉर्ट में पोजीशन बनाई, मतलब कि प्राइस को नीचे रखना चाहते हैं। प्राइस नीचे की तरफ आई, इन्होंने पोजीशन बनाई, ये एंटर किए मार्केट में, तो यहाँ पर OI चेंज आपको प्लस दिख रहा है। अब अगर कल को ये निकल जाएंगे, अपनी पोजीशन को ख़त्म करेंगे, तो पहले इन्होंने सेल किया था, अब क्या करना होगा? बाय करना होगा। बाय करेंगे, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, ये अपनी पोजीशन को ख़त्म करेंगे, ये ट्रेड से बाहर निकलेंगे। ये बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर माइनस में दिखेगा ना, तो इस कंडीशन में आपका ये सपोर्ट का ब्रेक हो सकता है।
तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है पता है, मान लेते हैं प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, फिर इस तरीके से सीधा ब्रेक करे ना, कभी भी उसका भरोसा मत करो। सीधा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए ना, तब उसका भरोसा बिल्कुल भी मत करो। पर इस तरीके से जैसा हमने ऊपर रेजिस्टेंस पर समझा, टाइम स्पेंड करके ब्रेक करे या इस तरीके से पुल बैक करके ब्रेक करे, तो आप भरोसा कर सकते हो। और उसके बाद भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट देख सकते हो कि पहले हाफ क्वांटिटी फिल की, एक रीटेस्ट के बाद और हाफ क्वांटिटी को फिल किया, या बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन चाहिए, बहुत ही सही तरीके से जाना है तो कुछ मत करो, ब्रेक होने दो, रीटेस्ट होने दो, रीटेस्ट के ब्रेकडाउन पर जाओ, ब्रेक होने दो, रीटेस्ट होने दो, रीटेस्ट के ब्रेकआउट पर जाओ। इसमें बहुत ही अच्छी एक्यूरेंसी मिलती है, पर इसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोगों में नहीं होता है। सेम यहाँ पर भी वहाँ से कुछ भी आपको ऐसा दिखता है कि प्राइस नीचे की तरफ तोड़ सकती है, तो एडवांस में कुछ भी एडवांस नहीं करना है। आपको इस लेवल को ब्रेक होने देना है, प्रॉपर प्राइस को सस्टेन होने देना है, और इस लेवल के अंदर जब तक प्राइस रहती है गलती से भी ऑप्शंस बाइंग नहीं करनी है। जिन जिन लोगों को लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप का कंसेप्ट क्लियर है ना, वो मेरी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। पर जिन लोगों को इन 4 सिनेरियो के बारे में नहीं पता, ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में नहीं पता, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है समझने में। तो ना समझ में आए तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, पहले वो कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, उसके बाद देखोगे बहुत अच्छे से समझ पाओगे हर बात को। अब और एक बार ऑप्शन चेन पर चलते हैं। काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है कि ये जो डेटा है, कब हमें इसे रेजिस्टेंस मानना है, कब हमें ये मानना है कि ये बाइंग का डेटा है। सेम एज यहाँ पर भी तो देखो, यहाँ पर आपको प्राइस के साथ कंपेयर करना है। यहाँ पर प्राइस नीचे जा रही है, मतलब कि ये सेलिंग का डेटा है। यहाँ पर अगर प्राइस ग्रीन में होती, ऊपर की तरफ जा रही होती, तो मतलब कि ये बाइंग का डेटा है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपका होता है, इस केस में कहाँ पर है, 800 के लेवल पर है। तो बाइंग का डेटा हो या सेलिंग का डेटा हो, सबसे ज़्यादा जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है ना, उस लेवल पर आपको थोड़ा संभल के चलना है। उस लेवल पर आता है तो आपको आपकी तैयारी में रहना है। ट्रेड में हो तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है कि कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे ना चला है, क्योंकि डेटा को चेंज होते बिल्कुल ही देर नहीं लगेगी। यहाँ पर प्राइस एक्शन बदलेगा, वहाँ पर डेटा बदलेगा, और अगर यहाँ से निकल जाता है तो और ज़्यादा अच्छा है, ट्रेल करके ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वहाँ पर भले ही आपको लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, आपको बाइंग दिख रही है, पर 800 के लेवल पर आता है ना इस जोन में, तो आपको सोचना है शायद यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि वहाँ पर जो डेटा बन रहा है वो रेजिस्टेंस का है, यानी कि वो शॉर्ट सेलिंग का है या फिर वहाँ पर बाइंग हो रही है। और ये तो मैंने एक ही एग्जांपल लेकर आपको समझाया है, मैं काफ़ी सारे एग्जांपल लेकर आपको बता सकता हूँ, पर उससे वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें करनी है, तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी। ये मैंने आपको निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन और चार्ट दिखाया। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में या कहीं पर भी जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग करो। मैक्सिमम लोग वहाँ पर लॉस में होते हैं। मैं आपको बस एनालिसिस बता रहा था, मैं इन दोनों को कैसे यूज़ करना है वो बता रहा था। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैक्सिमम टाइम आपका लॉस ही हो रहा है, नेट टू नेट अगर आप लॉस में ही हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद कर दो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, सिर्फ ऑप्शंस बाइंग ही नहीं है। आप भी अगर 99% लोगों की कैटेगरी में आते हो जो कि लॉस कर रहे हैं, तो छोड़ो यार इस चीज़ को, और कुछ करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, पोजिशनल ट्रेडिंग करो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो, स्टॉक में एसआईपी करो, ईटीएफ करो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बिना वजह ऑप्शंस के पीछे पागल मत बनो। सो होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई, दोबारा से एक बार देखना, सारी चीज़ों को समझ के देखना और अपने आप से इन सारी चीज़ों में प्रैक्टिस करना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा।